टीपू सुल्तान कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुद्दा थे। अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ओवैसी ने टीपू सुल्तान और वीर सावरकर की तुलना की और मुद्दा तूल पकड़ गया। मुंबई में पार्टी का सावरकर को लेकर एक टेक है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हर नेता सावरकर का फॉलोअर है, उनसे खुद को अलग नहीं करना चाहता। लिहाजा सावरकर को लेकर सियासत गर्म है। मगर राज ठाकरे ने एक बार फिर जोर का झटका धीरे से दिया है। बताएंगे मुंबई की झटका पॉलिटिक्स, मगर पहले सुल्तान वर्सेस सावरकर वाली सियासत देखिए। महाराष्ट्र की सियासी जंग में बीटिंग रिट्रीट की गुंजाइश नहीं दिख रही। विधानसभा की सीढ़ियों पर हर दिन नारे लग रहे हैं। हर दिन ऐसे ही शिंदे फडणवीस सरकार का स्वागत हो रहा है। "50 खोके सब ओके" के नारे लगाने का मकसद एक है, यह साबित करने की कोशिश है कि सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट को खरीदा गया। अब ये सवाल एनसीपी के नेताओं से कौन पूछे? आपके जो नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी ईमानदारी पर जवाब कौन देगा? एनसीपी से सवाल इसलिए कि पवार साहब की पार्टी इस वक्त सबसे आगे है, सबसे मजबूत है, सरकार के विरोध में है। मगर अब एक नया विवाद टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ है। ओवैसी ने महबूब नगर में बयान दिया, कांग्रेस ने मुंबई में बयान को हवा दी, देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में बोला। नतीजा बवाल सावरकर बनाम टीपू सुल्तान खड़ा हो गया है। ओवैसी भाईजान की पार्टी महाराष्ट्र में इस विवाद को जिस तरह हवा दे रही है, लगता है मामला छत्रपति और पेशवा पर छूटेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, टीपू सुल्तान और सावरकर की तुलना करने वाले ठीक से इतिहास पढ़ें। ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान क्या बोले, पहले ये सुन लीजिए। हजरत टीपू सुल्तान जी उस वक्त ब्रिटिशरों के साथ लड़ रहे थे जब सावरकर ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए क्या योगदान दिया? जब हमारे लोग देश की आज़ादी के लिए शहीद हो रहे थे, बलिदान दे रहे थे, उस वक्त ये तो ब्रिटिशरों के गुलाम थे, ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पॉलिसी चल रही है। उप मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के अंदर जो आज हालत है वो देखना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के कर्ज इतने बढ़ गए, वो देखना चाहिए। चुनाव आ रहा है बीएमसी के, देखिए आप रास्ते पे लोग बोलते हैं कि मुंबई की सड़कों पे खड्डे नहीं है, खड्डों पे सड़क बना दिए गए। कहाँ गए वो कॉन्ट्रैक्टर जिनके ऊपर केस करने वाले थे? कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? ट्रेनें बंद हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, क्या है? तो इस पर ध्यान देना चाहिए उनको, ना कि तुष्टीकरण करना चाहिए इस वक्त। वारिस पठान हारे हुए मोहरे हैं। आजकल उनका इस्तेमाल केवल बयान देने तक सीमित है, मीडिया स्क्रीन तक आने पर महदूद हैं। मगर मालेगांव से जीते हुए मोहरे मुफ्ती इस्माइल पर जाइए, उनको भी सुन लीजिए। जिस वक्त टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी तो उसकी लाश के ऊपर जूतों के साथ अंग्रेज ने खड़े होकर ये कहा था, अंग्रेज जनरल ने, कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इस जुमले से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने देश की आज़ादी को बाकी रखने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश की थी, उसको नकारा नहीं जा सकता। और अगर उसने जुल्म किया है जो आप कहते हो, तो देश की आज़ादी एक अलग चीज़ है और उसकी हुक्मरानों के दरमियान उसने जो काम किए अच्छे या बुरे हो सकते हैं, हमें उससे इनकार नहीं है। लेकिन देखा यह जाता है कि मजमूई तौर पर ज़्यादा उसने क्या किया। अगर उसने ज़्यादा इंसाफ किया है तो इंसाफ गिनवाया जाएगा, अगर उसने ज़्यादा जुल्म किया है तो जुल्म गिनवाया जाएगा। ये सावरकर से जोड़ के दिखा जा रहा है कि सावरकर को समझ ही नहीं पा रही है। ये तो तारीख की सच्चाई है। सावरकर साहब ने अगर माफ़ी नहीं मांगी है तो इनको बताना चाहिए कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। और अगर उसने जो है देश की आज़ादी के लिए और कुछ कुर्बानियाँ दी है तो उनको चाहिए कि सावरकर क्या है उसको समझाने के लिए आप मैदान में आइए, लोगों के दरमियान आइए, उनको बताइए कि सावरकर की तारीख क्या है। आपको किसने मना किया है?
असल में टीपू सुल्तान विवाद की जड़ में ही AIMIM है। महबूब नगर में ओवैसी भाईजान ने एक बयान दिया, वो टीपू सुल्तान तक सीमित रहते तो गनीमत थी, मगर उन्होंने सावरकर का जिक्र किया। सावरकर से सीधे मराठी सेंटिमेंट जुड़ता है। पहले ओवैसी का ये मराठियों को चढ़ाता बयान सुन लीजिए। टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे मुसलमानों से नफरत करने वाले कहते हैं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ था। आज इस जलसे से उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू उन मुसलमानों के भी खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर चुके थे, जैसा कि निजाम वक्त ने किया था। टीपू ने मराठाओं के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले थे उस वक्त के मराठा। टीपू कर्नाटका के नवाब के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि टीपू ने मुसलमानों की जमात को अपनी सल्तनत से बाहर कर दिया था। टीपू ईसाइयों के भी खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये टीपू सुल्तान था। मगर आज उन लोगों को जवाब देना जरूरी है कि जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये कहते हैं कि टीपू हिंदू भाइयों के खिलाफ था। ओवैसी के इस बयान के बरक्स अमरावती से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। फडणवीस ने लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी और जवाबी सियासत गर्म हो गई। फडणवीस अमरावती में दही हांडी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। टीपू सुलतान 4 वेळा इंग्रजांसोबत लढाई केली आणि सावरकरांनी 4 वेळा माफी मागितलेली। टीपू सुलतानांनी किती हिंदूंवर अत्याचार केला याच्या संदर्भातही त्यांनी बोललं पाहिजे। आणि सावरकरांचा इतिहास त्यांना समजू शकत नाही, ज्यांना देशच माहिती नाही त्यांना सावरकरांचा इतिहास काय समजेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।